ब्रह्मांड के नायक राधाजू के बल्लभ श्री कृष्णचंद्र परम प्रियतम सबके हृदय में प्रेम रूप में निवास करने वाले श्री कृष्णचंद्र की वांग में प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत रसामृत धारा का स्वाद रस अवगाहन करने और कराने का आपको और मुझ दास को पंचम दिवस महाअवसर प्राप्त हुआ है। जहाँ जहाँ ईश्वर का आभास है, जहाँ जहाँ वो व्याप्त है अखिल ब्रह्मांड में, वहीं वहीं उसी अवस्था में उसको प्रणाम करके आज के कथा प्रसंग को गत दिवस की कथा से जोड़ते हुए इस भव सागर से तारने वाली इस परम सुरसरी श्रीमद् भागवत में सबको तैरा करके ले चलते हैं। ये ऐसी धारा है, इसमें जिस पे तैरना आता हो वो भी डूबे और जिस पे न तैरना आता हो वो भी, सभी इसके अंदर एक साथ प्रवेश कर जाते हैं। ना इसमें तैरने वाला मरता है, ना इसमें डूबने वाला मरता है। केवल एक फल है, केवल तारती है, ये सब तरते हैं इसके अंदर। कल का प्रसंग ठाकुर जी का गोलोक से धराधाम पर आगमन, इस आगमन के पीछे की रहस्य की स्थिति आज आरंभ हुई। एक समय पर द्वापर के आरंभ में, कलयुग में पाप नहीं बढ़ा, द्वापर से भी जैसे थोड़ा सा पाप हुआ तो सबको आभास होने लगा कि पाप बढ़ रहा है। पाप एक ऐसा वायरस है जिसके लिए किसी दूसरे ऊर्जा स्रोत की आवश्यकता नहीं होती, कहीं प्रकट हो जाता है। द्वापर में जैसे ही प्रकट हुआ, सब संतों को दैत्य सताने लगे, नए नए अंकुर दैत्य शक्तियों के फूटने लगे। मध्य तक आते आते द्वापर को पापों की अति हो गई। अघों का अनावरण नित्य प्रति अपना रूप चेतन करता जा रहा है। अब जो धरती माता है, जो भूदेवी है, ये कष्टमय हुई। पाप बढ़ता है तो धरती कष्टमय होती है। ज्यादा पीड़ित हुई तो एक गाय का रूप बना करके देवताओं के पास पहुंची। ये धरती माता का ही दूसरा रूप गौ माता है। बोलो गोविंद भगवान की जय। अपना अपना स्थान ग्रहण करें सभी। बोलो गोविंद भगवान की जय। ये धरती माता ही गौ माता है। जैसे धरती से अमृत स्फुटित होता है, ऐसे गौ माता के स्तनों से भी अमृत स्फुटित होता है। जैसे धरती के स्तन है पर्वत शिखर, वहां भी औषधि रूप में अमृत प्राप्त होता है, और गौ के स्तन है उनसे भी अमृत प्राप्त होता है। तो दोनों एक ही है, एक रूप है, अलग अलग होते हुए भी एक रूप है। तो गौ माता के रूप में जब धरती देवताओं के पास पहुंची तो देवताओं से कहा कि आप कोई ऐसा प्रयोजन करिए जिससे ये पापी नष्ट हो, पाप नष्ट हो जाए और मेरा भार कम हो जाए। पापी कौन है? जो आचरणहीन है, आचरण की सभ्यता को खो बैठा है, वही पापी है। इस संसार को चलाने के लिए वेदों ने नियम बनाए, और वेदों को भगवान ने बनाया। उनमें नियम दिए हैं जीवन कैसे यापन करना है, कैसे जीना है, धर्म क्या है, परम धर्म क्या है, संस्कार क्या है। इन सबका अवतरण
जब वेदों के माध्यम से है तो हम आचरणहीन कब होते हैं? जब वेदों से दूर जाते हैं। वेदों के द्वारा सुने हुए प्रसंगों को हम अपने जीवन में नहीं उतारते हैं, इसी के बाद से पाप बढ़ता है, आचरणहीनता बढ़ती है, अमर्यादित व्यवहार बढ़ता है। हम अपने कर्म से वंचित होते हैं। यदि हम अपने कर्म पर रहें तो 1% भी दुख ना हो और धरती माता को भी वजन न लगे। पुत्र का कर्म है प्रातः काल उठे, दोपहर में ना उठे, प्रातः काल उठे। प्रातः काल क्या है? प्रातः काल भी भूल गए हम। प्रातः किसे कहते हैं? ब्रह्म मुहूर्त, 8वां प्रहर। अब प्रहर को भी हम भूल गए। प्रहर क्या है? 3 घंटे का एक प्रहर होता है और सूर्योदय से पहला प्रहर चालू होता है। 8वां प्रहर सूर्योदय से पहले 3 घंटे हैं। सूर्य उदय से पहले जो 3 घंटे हैं वो अष्टम प्रहर है, उसमें जागरण होना चाहिए। प्रातः काल जगे और अपने माता पिता को चरण वंदन करके प्रणाम करें। ऐसे नहीं राम राम जी लठ मार के। मैंने देखा अभी कहीं कई जगह होता है, घर से निकल के जा रहा तो कहीं कथा सुन ली होगी उसने, राम राम। अब वो राम तो था लेकिन ईंट जैसा था, चारों कोने उसके धारदार। अगर लगा भी होगा माता पिता को तो चोट ही दी होगी। बोले कैसा पुत्र है, न करता तो अच्छा था। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा। माथा नवाते थे, मस्तक को उनके चरणों में रखना। प्रणाम की मुद्रा में मस्तक को चरणों पर रख करके आशीर्वाद लेना। अभी आज की डेट में कुछ है क्या ऐसा? कोई बिरला 1 लाख में एक कोई हो जो जाता हो पैर छू करके, बता करके ही नहीं जाता। ये संस्कारहीनता है। अब ये ऐसा बच्चा जाकर के नाम रोशन नहीं करेगा। अब ये ऐसा बच्चा जाकर के कुसंग में ही बैठेगा, क्योंकि माता पिता का अंकुश उसके ऊपर नहीं है, फ्री होल्ड हो गया है। अंकुश होता तो माता पिता के चरण वंदन करके जाता है। और जो माता पिता के चरणों में सिर झुकाता है वो माता पिता की आज्ञा का भी पालन ऑटो मोड में करता है। सिर झुकाने का अर्थ है समर्पित हो जाना। क्या है? समर्पित हो जाना। और समर्पण क्या है? जो आज्ञा होगी वही करूंगा। लेकिन जो झुका ही नहीं तो अब आज्ञा होती रहे, अपनी बला से कोई कौन मानने वाला है? ये आचरणहीन बालक आगे जाकर के रावण बनेगा, कंस बनेगा, जरासंध बनेगा, दुर्योधन बनेगा और कलयुग में तो दुशासन बनेगा। जब मर्यादा घर से नहीं इसके साथ जा रही है तो बाहर जाकर अमर्यादित भाषण, अमर्यादित टिप्पणी, अमर्यादित व्यवहार करेगा। ये है पाप। कहां से चला ये पाप? घर से। जिसका पुत्र अपने माता पिता के चरणों में सिर झुकाकर बाहर नहीं जा रहा तो जान लेना ये अच्छा करने नहीं जा रहा है। खूब पढ़ाई करने बैग लटका के जाए, जान लेना अब इसका आचरणहीनता इसमें आ गई है, अब ये कुछ जाकर बुराई करेगा। जो श्रद्धा से अपने पाप माता पिता के चरणों में मस्तक झुकाए, जान लेना अब ये जो है कुछ शुभ करेगा। भावना से शाम को अपने माँ पिता के पास बैठे, जरूर पिता के पास तो पुत्र जरूर बैठे। कुछ देर जब बैठे तो उनकी जीवन के जो प्रयोग हैं उनको समझे। पिता गलत भी है तो बताएगा मैंने यहां गलत किया था तो इसका परिणाम बुरा हुआ था, आप ऐसा नहीं करना बेटा, तुझे ऐसा नहीं करना है। मैंने सब देखा है, सब प्रकार से मैंने कर्म किए हैं, लेकिन उनमें अच्छे कर्म कौन कौन से हैं वो ये हैं, तू इनका पालन करना। शाम को बैठ के बताए। शाम को आता ही बच्चा जब घर है, जब पिताजी सो जाते हैं, पिताजी को ना जगने का पता चला ना सोने का पता चला, फिर भी सोया नहीं, फिर भी फोनासुर से आकर के लग गया। बाहर से आया तो मोबाइल चला रहा है, 2-3 बजे सोया, 3 बजे सोया तो 11 बजे जगेगा।
उसका कोई समय नहीं। अब यही है निशाचर, जो रात को जग रहा है पूरी रात। निशा माने रात्रि, और चर माने विचरण करने वाला, जो रात्रि को भ्रमण कर रहा है। उसका दिमाग भी चलायमान है, स्वयं भी चलायमान है। यहां से पृथ्वी का पाप बढ़ रहा है। आज से प्रयोग करके देखना है ऐसा, किस किस के बच्चे आचरण युक्त हैं, किस किस के नहीं, पता चल जाएगा। ना हो तो उन्हें बता देना, यदि पापी होना है तो बचो, और नहीं तो हमारे चरण वंदन करना आरंभ करो, जिससे कुछ हम भी आशीर्वाद दें। प्रातः काल सिर पे जब हाथ रखोगे तो अपना जो रात्र भर की ऊर्जा है वो बच्चे के सिर पर रख कर सब प्रयोग करोगे आप, भगवान इसका शुभ करना, इतना तो कह ही दोगे। और शुभ कब होता है? जब संस्कार होते हैं, जब मर्यादा होती है, जब आचरण होता है, शुद्ध आचरण। बोलो गोविंद भगवान की। अब ये बिना माता पिता की सेवा करने वाले बच्चे जब आगे जाकर के कंस, रावण जैसे, जरासंध जैसे, चाणूर जैसे, मुष्टिक जैसे दैत्य बनेंगे, बन गए, तो धरती का पाप बढ़ा। जब धरती का पाप बढ़ा तो धरती देवताओं के पास मेरी रक्षा करो। देवताओं ने कहा हम कैसे रक्षा करें, हम तो स्वयं राक्षसों के कुकर्मों से पीड़ित हैं। फिर धरती बोली मैं कहां जाऊं? बोले ब्रह्मा जी के पास चलते हैं। ब्रह्मा जी के पास पहुंची पृथ्वी देवताओं के साथ। ब्रह्मा जी को पूछा तो ब्रह्मा जी ने भी ऐसा ही कहा, सृष्टि उत्पन्न तो कर सकता हूं मैं, लेकिन इन विनाश की जो शक्ति है मेरे पास नहीं है। शंकर जी के पास चलो। भगवान शिव के पास पहुंचे। भगवान शिव ने कहा मैं प्रलय तो कर सकता हूं, लेकिन उस प्रलय में अच्छे और बुरे सब प्रकार के जो जीव हैं नष्ट हो जाएंगे। मेरे पास तो बड़ी ऊर्जा ऐसी है, मैं छांट छांट के नहीं मार सकता जाकर, ना मैं अवतार ले सकता हूं। अवतार का काम मेरा नहीं है। जब सृष्टि को प्रलय करानी होती है जब मुझे आवाहन किया जाता, मैं सृष्टि की प्रलय करता हूं, महाप्रलय, तीसरा नेत्र खोल करके। अब तीसरा नेत्र राक्षसों के घर घर जाकर नहीं ढूंढेगा कौन कौन राक्षस हैं, उनको जलाऊं नहीं, वो तो एक साथ खुलेगा और सब नष्ट होगा। क्या करें? बोले ऐसा करते हैं, नारायण भगवान के पास चलते हैं। भगवान नारायण के पास गए। अब नारायण ने भी ऐसा कहा कि मैं भी क्या कर सकता हूं, एकावतार की बात हो, एक दो राक्षस हो, मारा जाए। अब तो मुझसे भी जो परम स्वरूप है, मुझसे भी ऊपर है, परम सच्चिदानंद है, जो परम ब्रह्म है, जो सदाशिव और परम ब्रह्म इन रूपों से जाना जाता है, जिससे तीनों शक्तियां उत्पन्न हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, उस गोलोक धामवासी कृष्ण नामक ऊर्जा, कृष्ण नामक शक्ति की शरण में हमको चलना चाहिए। वही महाशक्ति है इस संसार में, सृष्टि प्रपंच में। कृष्ण ही शिव है, कृष्ण ही ब्रह्मा है, कृष्ण ही विष्णु। तीनों शक्तियां जब समाधिस्थ होती हैं वही कृष्ण होता है। जिस स्थान पर एकत्रित होकर समाधिस्थ हो जाती हैं वही कृष्ण है। वरना विष्णु का काम पालन करना, ब्रह्मा का काम उत्पत्ति और सृष्टि करना, शिव का काम एक साथ संहार करना। ये तीनों के कामों को जो एक साथ देख ले फिर राष्ट्रपति शासन जैसे लग जाता है, वो व्यवस्था किसके पास है? वो है गोलोक धामवासी मेरे कृष्ण के पास। बोलो गोविंद भगवान की।